अमानत। सीमा मम्मी की बीमारी की खबर सुनकर अमेरिका से 5 महीने के लिए भारत आई। सीमा 2 बेटों की माँ है, एक भारत में एक अमेरिका में घूमती फिरती रहती है। पर इस बार मम्मी की फ़ोन पर कांपती आवाज़ ने उसकी छठी इंद्री को एहसास दिलाया कि माँ से मिलना ज़रूरी हो गया है। एक दिन के आराम के बाद वह मम्मी से मिलने अपने मायके आ गई। भाई भाभी सब उसकी तीमारदारी में व्यस्त थे। सीमा की माँ बीपी की मरीज थी। अचानक रात में ही बीपी हाई हो गया। बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। एम्बुलेंस बुलाया गया। मम्मी को लेकर सब अस्पताल दौड़ पड़े। डॉक्टर्स ने यही जवाब दिया, थोड़ी देर और आप नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। अभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल इंजेक्शन दे दिए हैं। तभी भैया भाभी घर से खाना लेकर आए और बोले, सीमा आज मैं आश्चर्यचकित हूँ। याद है तुम्हें मेरा कॉलेज का दोस्त रोशन जो कभी कभी तुमको अंग्रेजी पढ़ा देता था, अचानक यहीं पर बुरी हालत में दिखा। पहचानना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर पहले कोई उसका नाम लेकर ज़बरदस्ती कुछ खिला रहा था। मेरी नज़र पड़ी, ध्यान से देखा तो समझ आया रोशन कैंसर का मरीज है। और सीमा चुपचाप अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। 1 घंटे बाद ही भैया बोले, रात में कोई एक ही यहाँ पर रह पाएगा, तुम लोग जाओ, मैं रहता हूँ। नहीं भैया, आप दिन में ऑफिस भी गए थे, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाएं। सीमा रुक गई थी। रात 12 बजे तक बाती रही। मन तो रोशन के पास पहुँच चुका था। वो अतीत की यादों में भटक रही थी। रोशन उसके घर के पास में ही रहता था। कब मिलते जुलते वे दोनों दोस्ती से कुछ आगे ही बढ़ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। परंतु दोनों घर के बुजुर्ग बहुत कड़े स्वभाव के थे। उनके सामने दोनों ही बहुत शरीफ बच्चे बन जाते थे। एक बार रोशन ने आकर कहा, पापा अपनी बिजनेस में लगाना चाहते हैं, परंतु मैं मुंबई जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे पीएचडी करना है, कोई पैसे नहीं दे रहा। और तब मैंने अपनी सोने की अंगूठी देकर कहा, तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं, जाओ इसको बेचकर मुंबई जाओ। बोल देना कोई दोस्त से पैसे लिए हैं। वह लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने कहा, जब पैसे हो मुझे ऐसी ही अंगूठी दे देना। और उसके बाद ही मेरी शादी की अमानत आ गई और शादी पक्की हो गई। दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। उसी समय पास के वार्ड से किसी मरीज के कराहने की आवाज़ आई और सीमा उस ओर चल दी। मम्मी सो गई थी। ध्यान से देखा, रोशन ही दर्द से कराह रहे थे। सीमा ने पूछा, पहचाना? ऐसे भी हम मिलेंगे सोचा नहीं था। नर्स को बुलाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। इशारे से मीना को बुलाया और धीरे से अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। सीमा चुपचाप अपनी मम्मी के पास लौटकर अपने बिस्तर पर भारी मन से सो गई। सुबह पास के वार्ड से शोर की आवाज़ से उठी। अरे 560 बेड वाला मरीज चल बसा। कान में आवाज़ें आ रही थी। मीना उस अंगूठी को मुट्ठी में लेकर चुपके से रोते हुए चूम रही थी। उसी समय भैया भाभी आए। बोले, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है, घर में ही दवाई खिलाकर ध्यान देना है। और सब चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।